अस्सलाम वालेकुम। वेलकम दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे तरज़ागीज़ बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी। इट इज़ ए इम्प्रूवमेंट ओवर द पेंटेस थ्योरी। ठीक है, ये पेंटेस थ्योरी की इम्प्रूवमेंट है। पेंटेस थ्योरी क्या है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। पेंटेस कंसिडर द बेस ऑफ द फुटिंग टू द स्मूथ वाइल द तरज़ागीज़ कंसिडर द रफ। तरज़ागीज़ का जो इसने कंसिडर किया कि अपने जो फाउंडेशन है, सपोज ये फाउंडेशन है, इसका जो बेस है ये रफ है, ठीक है ना। ये रफली यहाँ पे इसकी बेस रफली है। रफली मतलब क्या है, तो फ्रिक्शन होगा। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि रफली का मतलब है जहाँ पे भी कोई सरफेस होगा, जहाँ पे कोई भी सरफेस रफ होगा, उसका मतलब रफ के साथ क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, ठीक है ना। पहले हम इसके एजम्पशन देखते हैं। एजम्पशन बेयरिंग कैपेसिटी थ्योरी। द फाउंडेशन इज शैलो। जो फाउंडेशन है वो शैलो है, मतलब डेप्थ ऑफ द फुटिंग अपॉन बाई डेप्थ ऑफ द बेस इज लेस आर इक्वल टू 1। मतलब जो डेप्थ ऑफ द फुटिंग है वो हमेशा डेप्थ ऑफ द विड्थ ऑफ द फुटिंग से कम ही रहेंगी, ठीक है ना। द बेस ऑफ फुटिंग इज रफ। इसकी जो बेस है फुटिंग की वो रफ है। द फुटिंग इज कंटिन्यूअस स्ट्रिप फुटिंग। L is greater than B. It makes it two dimensional along the width and the depth only. कि इसने कंसिडर क्या किया कि जो अपनी फाउंडेशन है उस फुटिंग है वो तो या तो कंटिन्यूस या स्ट्रिप फुटिंग होगी। मोड ऑफ फेलियर है जनरल शेयर फेलियर। जो मोड ऑफ फेलियर है वो जनरल शेयर फेलियर। आपने सुना होगा कि फेलियर की टाइप से कोई लोकल शेयर फेलियर होता है, जनरल शेयर फेलियर होता है और पंचिंग शेयर फेलियर होता है। इसने जो एजम्पशन किया है कि जनरल शेयर फेलियर पे ये अप्लाई होगा, ठीक है ना। एट द टाइम ऑफ शेयर रीचेज द प्लास्टिक इक्विलिब्रियम। जब शेयर फेलियर होता है तब जो सॉइल है वो प्लास्टिक इक्विलिब्रियम पे उसका मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू होता है। द सिट्रेजन ऑफ द सॉइल एक्सटेंड्स अप टू द फाउंडेशन लेवल ओनली बट नॉट अप टू द ग्राउंड लेवल। ये क्या कह रहा है कि अपना जो फुटिंग है, जनरल शेयर फेलियर अगर आपको पता होगा तो आपको ये जल्दी क्लियर होगा। सपोज ये अपनी फुटिंग है, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है ना, और ये फुटिंग लेवल है। तो जब ये फेलियर, ये अपनी फुटिंग है, तो जब ये फेलियर होगा तो कुछ इस तरीके से होगा। जो इसका इफेक्ट है वो सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक आ जाएगा। मतलब फाउंडेशन लेवल तक, जो ग्राउंड लेवल तक, वहाँ तक ये नहीं जाएगा, यहाँ तक ये नहीं जाएगा फाउंडेशन लेवल तक, बल्कि जो इफेक्ट रहेगा वो सिर्फ फुटिंग लेवल तक ही रहेगा फेलियर का, ठीक है ना। जनरल शेयर फेलियर का यही इसी को हम एक्चुअली जनरल शेयर फेलियर कहते हैं। अगर आपको टाइप्स ऑफ फेलियर नहीं पता तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। पॉइंट 7 इम्प्लाइज द रीज़न वाई दिस थ्योरी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द डी फाउंडेशन। ये जो पॉइंट 7 है ये एक्चुअली रीज़न है कि क्यों ये डी फाउंडेशन के लिए वैलिड नहीं है। क्योंकि डी फाउंडेशन में क्या है कि इफेक्ट ज़्यादा जो है सरफेस लेवल तक नहीं पहुँचता है, ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुँचता, सिर्फ फुटिंग तक ही इसका जो है इफेक्ट रहता है, शेयर इफेक्ट का, फेलियर इफेक्ट का। तो जितना अपना डीप होगा तो हमें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका इफेक्ट ग्राउंड लेवल तक नहीं पहुंचने वाला। तो यही जनरली हम क्या है ये दर्जा की जो है हम शैलो फाउंडेशन में ही हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। द सॉइल अबव द फाउंडेशन लेवल इज़ रिमूव्ड एंड रिप्लेस्ड बाय द इक्विवेलेंट सरचार्ज। जो भी फाउंडेशन होगा ये, तो सपोज ये ग्राउंड लेवल है तो ये अपनी फुटिंग लेवल है। जो भी यहाँ पे सॉइल होगा इस पॉइंट को हम किससे रिप्लेस करते हैं, सॉइल सरचार्ज से, क्यू से। क्यू हमारा क्या होता है, बराबर यूनिट वेट इनटू डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन। जो भी सॉइल की यूनिट वेट होगा, ठीक है ना, जनरली 18 होता है, और इसकी डेप्थ को मल्टीप्लाई करके वो यहाँ पे सरचार्ज जो है अप्लाई होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्या बोलते हैं फिर, वायर गामा इज यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, डी एफ इज डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। नोट द यूनिट वेट ऑफ द वाटर इज, यूनिट वेट जो वाटर का है 10 किलोमीटर पर मीटर क्यूब है, ठीक है। इसको डिनोट करते हैं गामा डब्ल्यू से। ये आप फाउंडेशन देख सकते हैं, ये फाउंडेशन है अपनी, ये फाउंडेशन लेवल है और ये ग्राउंड लेवल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इफेक्ट सिर्फ फाउंडेशन लेवल तक, ये फाउंडेशन लेवल तक ही रहता है। तो दैट इज़ की रीज़न कि हम मतलब ये फाउंडेशन लेवल तक ही रहता है, इसका इफेक्ट ये ग्राउंड लेवल तक ऊपर नहीं जाता है, जिसकी वजह से ये जो है थ्योरी जो है सिर्फ एप्लीकेबल है किसकी, शैलो फाउंडेशन के लिए ये अप्लाई है, ठीक है ना।
तो आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं आगे, इसको हम बोलते हैं रैप्चर प्लेन, ठीक है ना, और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, ये जो यहाँ पे है इसको बोलते हैं रैप्चर प्लेन, ये भी याद की ज़रूरत है। तो ये जो सॉइल थी ऊपर हमारे, हमने इसको रिप्लेस करके सरचार्ज में कन्वर्ट किया, DF × गामा यूनिट वेट ऑफ द सॉइल, ठीक है। उसके बाद 9th ऑप्शन क्या है, लोड इज़ वर्टिकल एंड कॉन्सेंट्रिक। अपना जो फुटिंग है उस पर जो लोड है वो वर्टिकली अप्लाई होता है, कॉन्सेंट्रिक मतलब कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे अप्लाई होता है। सपोज ये फुटिंग है और ये जो लोड है ये एक्स एक्सिस पे डायरेक्ट अप्लाई होता है, ठीक है ना, तो ये इसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक लोड। द ग्राउंड लेवल इज़ हॉरिजॉन्टल एंड फुटिंग लेवल इज़ ऑल्सो हॉरिजॉन्टल। जो ग्राउंड लेवल है ये हॉरिजॉन्टल है और फुटिंग भी हॉरिजॉन्टल है। वाटर टेबल इज़ बियॉन्ड द जोन इन्फ्लुएंस ऑफ द स्ट्रेस मीन इज द इफेक्ट ऑफ द वाटर टेबल इज़ नॉट कंसिडर्ड। जो वाटर टेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो इफेक्ट स्ट्रेस जोन होता है वो बी डेप्थ तक होता है, जितनी भी इसकी विड्थ होगी फाउंडेशन की फुटिंग की, तो वही नीचे फुटिंग लेवल से नीचे बी डेप्थ तक उसका इन्फ्लुएंस जो रहता है, इसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंस जो, ठीक है। तो वाटर टेबल जो है वो इन्फ्लुएंस जो के नीचे रहता है, मतलब वाटर टेबल का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। ये डायग्राम देखिएगा आप, ये जोन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये आप डायग्राम देख के नोट कीजिएगा, ठीक है। मैं इसकी PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, ठीक है। 1 जो है इसको कहते हैं सेंट्रल जोन, सॉइल गेट्स कंपैक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्ट ऑफ द फुटिंग हैंस रिमेन प्लस। जो जोन 1 है इसको हम सेंट्रल जोन कहते हैं, ये प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहती हैं। सेकंड जोन को हम रेडियल जोन कहते हैं, इट रिमेन्स प्लास्टिक इक्विलिब्रियम, ये भी प्लास्टिक इक्विलिब्रियम में रहती है। 10 फेलियर सरफेस ऑफ द रैप्चर प्लेन ऑफ द जोन इन द सर्कुलर, ये जो है ये सेकंड जोन है, या तो सर्कुलर रहती है या तो ये रेडियल रहता है, ठीक है ना। थर्ड जोन जिसको हम थर्ड जोन जो है इसको हम रैंकिन्स पैसिव जोन भी कहते हैं या लीनियर जोन भी कहते हैं। ये जो है ये थर्ड जोन हम इसको कहते हैं, ठीक है ना, ये लीनियर रहता है। तो ये कितना एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टली 45 - 5/2। द सेंट्रल जोन ऑफ द सॉइल एक्सटेंड्स टू मैक्सिमम डेप्थ ऑफ द बी बिलो द फाउंडेशन लेवल। मैंने आपको बताया कि जो ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्ट होगा वो किस डेप्थ तक होगा, बी डेप्थ तक होगा, उसके नीचे जो है फुटिंग का इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तर्जागीज इक्वेशन ऑफ बेयरिंग कैपेसिटी, ये तर्जागीज की इक्वेशन है बेयरिंग कैपेसिटी, ये आप नोट कीजिएगा। सी कोहेसिव, NC क्यों सरचार्ज हैं, इसकी वैल्यू यहाँ पे गिवन है, ये आप नोट कीजिएगा। बी विड्थ ऑफ द फुटिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 मैंने इसको नाम दिया है, आगे जाके देखिए कि गामा इन द सेकंड टर्म इज़ फॉर द सॉइल अबव द फाउंडेशन। जो सेकंड टर्म में गामा है वो फाउंडेशन, अपनी जो फाउंडेशन है यहाँ पे जो सॉइल हो उसके लिए गामा है, ठीक है ना, फुटिंग लेवल के ऊपर जो गामा है। गामा इन द थर्ड लेवल इज़ फॉर द सॉइल बिलो द सॉइल, जो अपनी फुटिंग है उसके नीचे जो सॉइल होने वाली है उसके लिए थर्ड टाइम गामा है, ठीक है। सी इज़ यूनिट कोहेसिव ऑफ द सॉइल बिलो द फुटिंग, ठीक है। NC NQ और गामा तर्जागीज बेयरिंग कैपेसिटी फैक्टर है और जो वैल्यू है डिपेंड रहती है 5 पे। आगे जाके टेबल दिखाता हूँ मैं इसका भी। ये कुछ वैल्यू है, इक्वेशन है, आप नोट कीजिएगा इसको। ए की पावर ए इज इक्वल टू एरिया पावर, ये आप नोट कीजिएगा, ठीक है। स्पेशल केस फॉर कोहेसिव सॉइल 5 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर NC इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 0। 5 0 यहाँ पे 5 0 पुट किया, ए का वैल्यू मिल जाएगा, ए यहाँ पे पुट किया, NQ का वैल्यू मिल जाएगा। KP क्या रहता है, KP और लेटरल प्रेशर रहता है, ठीक है। तो ये क्यों NC NQ और NR की वैल्यू अपने तर्जागीज बेयरिंग इक्वेशन में डालते हैं। इस इक्वेशन में हमने इसको पुट किया, इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिला, ठीक है ना, कोहेसिव सॉइल के लिए और बेयरिंग कैपेसिटी का उसका वैल्यू जो मिला वो 57C प्लस यूनिट वेट इनटू डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फुटिंग। तो नेट जो है अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी वो QU माइनस सरचार्ज है, ठीक है। तो QU का वैल्यू हमें पता है, वो इसमें डाल के ये और कैंसिल हो जाएगा। जो नेट अल्टीमेट बेयरिंग कैपेसिटी है वो 5.7C, ठीक है।
उसके बाद देखिए इस इक्वेशन, ठीक है ना। तो कुछ मॉडिफिकेशन है, ये हमने अभी तक जो पढ़ा ये स्ट्रिप फुटिंग के लिए है, ठीक है ना। सपोज़ हमारे पास अगर स्क्वायर फुटिंग होगी या रेक्टेंगुलर फुटिंग होगी तो उसके लिए दूसरी वैल्यू हमें तरजाइज का वैल्यू यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये अपने पहली स्लोप के लिए, ठीक है ना, ये जनरल इक्वेशन है हमारे पास। ये अगर स्ट्रिप फुटिंग होगी तो ये इक्वेशन यूज़ करनी होगी, ठीक है। अगर स्क्वायर फुटिंग होगी तो ये इक्वेशन यूज़ करनी होगी। सिमिलरली अगर रेक्टेंगल होगी तो ये फुटिंग इक्वेशन यूज़ करनी होगी। वैल्यू थोड़े डिम आ रहे हैं तो मैं PDF में आपको ये दूंगा, आप इसको नोट कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर रेक्टेंगुलर फुटिंग होगी तो ये वैल्यू हम यूज़ करने हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा कि शेयर फेलियर के लिए अभी तक जो इक्वेशन बनी है सिर्फ शेयर फेलियर के लिए होगी, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं कि शेयर फेलियर हमेशा होगा, लोकल शेयर फेलियर भी हो सकते हैं। तो उस टाइम पे हमें CM कैलकुलेट करना है। CM की वैल्यू जो बराबर होती है वो 2/3C और 5M भी हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये 5M की रिलेशन है, ठीक है। इक्वेशन फॉर दिस फुटिंग शेप, तो जनरल इक्वेशन हमारे पास जो वो ये है, ठीक है ना। और ये कुछ वैल्यू SC SQ S गामा डैश, ठीक है ना। अगर लोकल शेयर फेलियर होगी तो ये इक्वेशन हमें यूज़ करनी है। तो अगर स्ट्रिप फुटिंग है तो SC SQ और S गामा की वैल्यू गिवन है। सिमिलरली सर्कुलर के लिए, स्क्वायर के लिए और रेक्टेंगल के लिए। तो 5 अगर हमारे पास गिवन है सपोज 15 डिग्री, तो विथ रेस्पेक्ट हमें NC NQ और N गामा की वैल्यू भी मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। PDF इसकी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।